Welcome students in biology class. In previous video we described about the respiratory systems. Next we discuss our deliver today topic, that is the transportation in humans. This is the another process of life process. Okay. Transportation means that is transfer of material from one place to another. ठीक. Why we are choose this topic? Because we know about from this topic how can the transport of material in our bodies, that is transfer from one place to another. Just like in human bodies, this is the responsible for the transport of food material, transport of hormones, transport of oxygen, carbon dioxide. How can they takes place? How can they are transport? So this is the specialized organs which are present in our body, which are transfer the materials. This is known as the blood vascular systems. So today we discuss about the one part of transportation in humans, that is the blood vascular systems. In case of blood vascular systems, what is the blood vascular systems? Blood normally that is a fluid connected tissue. जो ब्लड होता है नॉर्मली आपका सॉलिड फॉर्म में होता है मैक्सिमम, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है मैक्सिमम सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट जो ब्लड और लिम्फ है ये दोनों क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, बट दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉ कलर्ड स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा. और ब्लड में जो स्ट्रॉ कलर के स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम का जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं. एंड इन द प्लाज्मा फ्लोट्स ब्लड सेल. प्लाज्मा में ब्लड सेल फ्लोट करते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट मीन्स कॉर्पसल्स. दे आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा. दैट इज क्लियर. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द प्लाज्मा. Plasma is the straw colored slightly alkaline fluid presents, and this is the made of the blood about 55%. blood का ये 55% होता है. In case of plasma they has 92% of water and 8% solid material just like a glucose, vitamin, enzymes, hormones, oxygen and carbon dioxide, lactic acid, वेस्ट मटेरियल एट्सेट्रा. ठीक है. तो प्लाज्मा में 92% केवल वाटर होता है और 8% में अदर कंपोनेंट जैसे ग्लूकोज, विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लैक्टिक एसिड है, वेस्ट मटेरियल दैट इज प्रेजेंट. देयर इज वन कंपोनेंट दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, दैट इज नोन एज द हिपेरिन. हिपेरिन पिगमेंट्स हिपेरिन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में. इसका फंक्शन क्या होता है? दे प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन द वेसल्स. आर्टरी और वेन में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, फ्लो कर रहा है रेगुलर, उसको क्लॉट होने से बचाने के लिए उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसका नाम है हिपेरिन. दैट इज क्लियर. हिपेरिन दैट इज रिलीज फ्रॉम द लीवर बट दैट इज द प्रेजेंट इन प्लाज्मा. दैट इज क्लियर. In case of plasma there is the contain three major proteins. प्लाज्मा में 3 मेजर प्रोटीन होते हैं. वन इज द सीरम एल्ब्यूमिन होता है, सीरम ग्लोबुलिन्स होते हैं एंड फाइब्रोनोजेंस प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में. दैट इज क्लियर. ओके. एनी कन्फ्यूजन? नो. सेकेंड पार्ट है आपका ब्लड कॉर्पसल्स. दिस इज द मेड ऑफ द 45% ऑफ द ब्लड्स. या ब्लड का 45% होता है. 55 क्या था? प्लाज्मा था. और 45 क्या होता है? उसमें ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं. ब्लड corpuscles, they are 3 types which are present
inside the plasma. First one is the RBC, red blood corpuscles. मोस्ट न्यूमरस दैन WBC एंड प्लेटलेट्स, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, नियर अबाउट 50,000 मिलीमीटर पर क्यूब. 1 मिलीमीटर क्यूब में 50,000 तक के प्रेजेंट होते हैं, मीन्स लार्जर नंबर ऑफ प्रेजेंट अदर देन द WBC एंड प्लेटलेट्स के अपेक्षा. ठीक है. 5 मिलियंस इन द मेल्स एंड 4.5 मिलियंस इन द फीमेल. जैसे नंबर की बात करें तो ह्यूमन बींग्स मेल में जो नंबर होते हैं आरबीसी के वो 5 मिलियंस होते हैं और फीमेल में 4.5 मिलियंस आर प्रेजेंट. रेड ब्लड सेल्स दैट इज नॉन न्यूक्लिएटेड. मैक्सिमम ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. There are two species in which nucleus are present. That is, one is the species llama, another that is the in case of camel. ये दो स्पीसीज है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, अदरवाइज न्यूक्लियस इज absent. ओके. स्ट्रक्चर की बात करें आरबीसी की, दैट इज द बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक यू सी इन दैट फिगर. सर्कुलर, बाइकॉनकेव एंड सर्कुलर भी होता है. ओके. इन केस ऑफ आरबीसी नो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता. नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम भी एब्सेंट होता है. आरबीसी कंटेन, व्हाई दैट इज द रेड कलर, बिकॉज आरबीसी कंटेन कलर पिगमेंट कॉल्ड द हीमोग्लोबिन. इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसके कारण ब्लड रेड होता है. ठीक है. और आप क्लास 9 में पढ़ोगे आर्थ्रोपोडा मोलस्का, उनका जो ब्लड होता है वो वाइट होता है. व्हाई दैट इज द वाइट इन कलर? If you know, then you write the comment box. Okay. और कौन सा पिगमेंट वहाँ प्रेजेंट होता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा. आरबीसी फॉर्म इन द रेड बोन मैरोज. आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होता है. ठीक है. बट इन केस ऑफ fetus आरबीसी इज फॉर्म्ड इन लीवर एंड स्प्लीन. लेकिन जब एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है तो उस समय जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो लीवर और स्प्लीन के द्वारा होता है. दैट इज क्लियर. एवरेज लाइफ स्पॉन 120 डेज. इसकी जो लाइफ स्पॉन होती है आरबीसी की वो 120 दिन होती है. 120 दिन के बाद ये डेड हो जाते हैं. ठीक है. दैट इज क्लियर अबाउट द आरबीसी. सेकेंड आइए, white blood cells. White means colorless. Why that is colorless? Because hemoglobin is absent. इसमें hemoglobin absent होता है इसलिए ये colorless होते हैं. Normally WBC या means white blood cell जितने भी होते हैं सभी nucleated होते हैं. ओके. और इसके जो नंबर्स होते हैं दिस इज द लेस देन आरबीसी बट मोर देन प्लेटलेट्स. नंबर कम क्यों होते हैं? बिकॉज दैट इज द साइज इज बिगर देन द आरबीसी. आरबीसी की अपेक्षा इसकी साइज बड़ी होती है. ओके. नियर अबाउट द नंबर इज 25,000 मिलीमीटर पर क्यूब होता है. दैट इज क्लियर. लाइफ स्पान इसकी 24 आवर टू 7 डेज होते हैं. एंड दिस इज आल्सो मेड इनसाइड द रेड बोन मैरो. इसका भी फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में ही होता है. ठीक है. न्यूक्लियस के बेस पे बता रहे थे तो क्लास 9 में पढ़े होंगे. देयर आर 2 टाइप ऑफ WBC, ग्रेनुलोसाइड एंड एग्रेनुलोसाइड्स. ग्रेनुलोसाइड्स में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, यूसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड निट्रोफिल्स. बेसोफिल्स, निट्रोफिल्स. Okay, eosinophils. There are 3 type of present in case of agranulocytes. Granulocytes में 2 होते हैं, monocyte and lymphocyte, which are responsible for the formation of antibodies. I hope that all of you know about them. Okay. थर्ड आई है ब्लड कार्पल्स जो है वो है ब्लड प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स दैट इज नॉन न्यूक्लिएटेड. दैट इज आल्सो नॉन न्यूक्लिएटेड. इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं. ओके. दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्लड सेल्स.
या ब्लड सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। इसकी जो नंबर होती है दिस द लेस देन आरबीसी। इसकी जो लाइफ स्पैन होती है 1 वीक होती है। एंड इसका मेन फंक्शन होता है प्रमोट द ब्लड क्लॉटिंग। हाउ कैन इज पॉसिबल दैट इज ब्लड क्लॉटिंग हेल्प? बिकॉज दे कंटेन टू प्रोटीन दैट इज थ्रोम्बिन एंड प्रोथ्रोम्बिन which are responsible for the formation of net like structure where wound occurs या tear of cells and they clot the RBC। ठीक है, जैसे कहीं घाव लगता है तो उसके सरफेस पर ये जो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं एक नेट लाइक जाल जैसी जालिका संरचना बना लेते हैं जिसमें आरबीसी कैप्चर हो जाता है, केवल प्लाज्मा बाहर आता है। देखोगे घाव लगने के बाद ब्लड के बाद कुछ समय बाद उसमें वाटरी फ्लूइड होता है बिकॉज द आरबीसी आर कैप्चर्ड थ्रू द प्लेटलेट्स। दैट इज क्लियर? ओके, इन वन व्यू वी सी द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। सभी जानते हो बट अगेन वी डिस्क्राइब अबाउट देम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? फर्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडीज। ऑक्सीजन को हार्ट से लेकर डिफरेंट पार्ट तक बॉडी को ले जाता है ब्लड, ठीक है। एंड जब रिटर्न होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है, उसको ट्रांसपोर्ट का करने काम करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू द हार्ट्स। थर्ड सेकेंड वन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। जो फूड हम यूज़ करते हैं कहाँ डाइजेस्ट होता है कम्प्लीटली? इंटेस्टाइन में। बट अदर पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज रिक्वायर्ड एनर्जी, सभी पार्ट ऑफ बॉडी को रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, तो वह फूड ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। दैट इज क्लियर? नेक्स्ट वन ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वेस्ट मटेरियल को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। जस्ट लाइक आफ्टर डाइजेशन वेस्ट में जो प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट वन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो ब्लड होता है बॉडी में हर जगह सर्कुलेट होता है, अब ब्रेन में भी जाता है और लेग में भी जाता है। तो जो ब्रेन में जाता है ब्लड वो आपका वहाँ टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होता है और जो लेग साइड जाता है वहाँ टेम्परेचर कम होता है। बट दे अगेन मिक्स विद इनसाइड द हार्ट्स। हार्ट से जब रिटर्न होकर फिर जाता है वो, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हुआ? मिक्स हो गया, सॉरी ब्लड क्या हो गया? मिक्स हो गया। जो अपर पार्ट को गया वो लोअर पार्ट को जाएगा, जिससे बॉडी का पूरा टेम्परेचर मेंटेन होता है। दैट इज क्लियर? नेक्स्ट वन मेंटेनेंस ऑफ पीएच। पीएच वैल्यू जो जो बॉडी में पीएच है, जैसे सोडियम का, सॉल्ट का, ठीक है, ब्लड का, सीरम का, ये सबको मेंटेन करने का भी काम करता है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी दैट इज रिक्वायर्ड द हार्मोन्स। और हार्मोन्स का लोकेशन ग्लैंड्स कहीं और होते हैं, इसका फंक्शन कहीं और होता है, ठीक है। तो हाउ कैन दे आर ट्रांसपोर्ट देयर? दैट इज ओनली ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड। ओके, नेक्स्ट वन प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। जो WBC होते हैं अभी बता रहे थे, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज। मोनोसाइट्स क्या करते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज द फैगोसाइट्स। दे मूव विद अलॉन्ग विद द ब्लड सेल्स, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं मोनोसाइट्स। एंड दे कैप्चर द बैक्टीरिया माइक्रोब्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड सेल्स। ओके, और जो लिम्फोसाइट होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है विच आर प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन। जो डिफरेंट टाइप के पैथोजन यदि बॉडी में इंटर करता है उससे फाइटिंग करता है, उसको किल करने का काम क्या कौन करता है? लिम्फोसाइट सेल, ठीक है। मीन्स दैट इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज जो WBC होते हैं। दैट इज क्लियर? एंड लास्ट वन दैट इज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। दैट इज आल्सो हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। अभी बताए थे प्लेटलेट्स जो होते हैं दैट इज हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। दैट इज क्लियर? ओके, in next video we discuss about the human heart structure. So you जरूर उसको जरूर से जरूर देखिएगा फॉर द हार्ट स्ट्रक्चर एंड ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडीज। थैंक यू।